और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे भोपाल से मिल रही अगली खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश में चल रहा है मामा का बुलडोजर। पोस्टर में लिखे दिलचस्प नारे विधायक रामेश्वर शर्मा ने पोस्टर लगाए हैं। बहन की इज्जत से जिसने किया खिलवाड़ बुलडोजर पहुंचेगा उसके द्वार। बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। ये सारी बातें पोस्टर में लिखी गई हैं। कल श्योपुर में अपराधियों के घर बुलडोजर चला था। इंदौर में पहले भी पुलिस ऐसी कार्रवाई कर चुकी है। तो यूपी चुनाव में खूब चला बुलडोजर का मुद्दा और अब मध्य प्रदेश में भी मामा का बुलडोजर चल रहा है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने पोस्टर लगाए हैं और दिलचस्प नारे इन पोस्टर्स में लिखे गए हैं। बीते दिनों यूपी चुनाव में बुलडोजर का मुद्दा खूब चला और उसके बाद अब मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चला है। तो इंदौर में पहले भी पुलिस ऐसी कार्रवाई कर चुकी है और कल श्योपुर में अपराधियों के घर बुलडोजर चला था। विधायक रामेश्वर शर्मा ने पोस्टर लगाए हैं और इन पोस्टर पर दिलचस्प नारे लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं इन्हीं पोस्टर्स की तस्वीरें। यूपी चुनाव में बुलडोजर का मुद्दा खूब चला और उसके बाद अब मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चल रहा है। तो विधायक रामेश्वर शर्मा ने पोस्टर लगाए हैं और उन्हीं पोस्टर्स की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेहद दिलचस्प नारे इन पोस्टर में लिखे गए हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, यूपी में बीते दिनों चुनाव हुए और बुलडोजर का मुद्दा खासतौर पर देखा गया और अब मध्य प्रदेश में भी मामा का बुलडोजर चला है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने पोस्टर लगवाए हैं जिसकी तस्वीरें हम साफ देख सकते हैं। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा काफी गरमाया रहा कि सुरक्षा की दृष्टि से लेके जो योगी सरकार आई तो उसमें कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा पहलू यही था कि जिस तरह से योगी सरकार ने बलात्कारियों हो, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे क्रिमिनल्स हो, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाए। तो उसके बाद से जो योगी आदित्यनाथ है उनको कहीं ना कहीं बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाने लगा। तो वहीं अब एमपी में भी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब इसी पैटर्न पर चल रहे हैं। तो उन्होंने भी अब यही पैटर्न अपनाया। जिस तरह से जो घटनाएं घटित हुई श्योपुर में, जो घटना घटित हुई रायसेन में, जो घटना घटित हुई, वहाँ तत्काल कार्रवाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करवाई और बैठक के बाद जैसे ही उन्होंने आदेश दिए तो जो प्रशासन है वो हरकत में आया और उसने जो उनका जो निर्माण था, अवैध निर्माण था, उसको प्रशासन ने जमीन जब्त कर दिया। तो वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अब जो विधायक है कोलार, जो हजूर विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने अब राजधानी भोपाल के कई जगहों पर इस तरह के पोस्टर चस्पा कर दिए जिनमें उन्होंने लिखा है कि विधायक जो बहन की इज्जत से जिसने किया खिलवाड़ बुलडोजर पहुंचेगा उसके द्वार। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने की कवायद यहाँ पर जरूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने की है कि अब यदि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई घटना होती है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार चुप नहीं बैठेगी और अपराधियों पे जो है कार्रवाई करेगी। वहीं उन्होंने बेटी की सुरक्षाओं को लेकर एक उसमें लाइन और लिखी है, बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं विधायक रामेश्वर शर्मा इसके समर्थन में भी आए हैं और उन्होंने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की है। और जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जिस तरह से हिट हुआ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी एक बार हमने देखा था, जिस तरह से वो हवाई यात्रा कर रहे थे तो उनकी जो सभा थी उसमें बुलडोजर रखे हुए थे, वहां पर योगी आदित्यनाथ कहते नजर आए थे, देखिए मेरी सभा में भी बुलडोजर रखे। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का ये फार्मूला हिट हुआ और अब इसकी तर्ज पे जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जो कार्रवाइयों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी नेता धैर्यवर्धन जी जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार। जी धैर्यवर्धन जी, अब मध्य प्रदेश में भी मामा का बुलडोजर चलने लगा है। देखिए यूपी में तो हमने खास तौर पर देखा गया ये मुद्दा चुनाव में भी गरमाया रहा और अब मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है।
देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत पहले लिख गए, विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, है बिन होए न प्रीत। तो जो उपद्रवी हैं, जो समाज में बलात्कारी हैं, जी समाज में माता बहनों के लिए खतरनाक तत्व है, ऐसे लोगों में चौतरफा भय व्याप्त होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई उस अपराध में तो होनी ही चाहिए। गुंडागर्दी के बल पर यदि अतिक्रमण में मकान बना रखा है, सरकारी जमीन कब्जे में ले रखी है, तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि मामा का ये जो रूप है, इस प्रकार का जो दंड का प्रावधान वे कर रहे हैं, स्वागत योग्य है और निश्चित तौर पर अपराधियों में भय व्याप्त होगा। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा शिवराज जी का और उनके इस प्रकार के भय पैदा करने वाले तरीके का। जी बिल्कुल धैर्यवर्धन जी, यानी कि भय पैदा करने के लिए नया कदम उठाया गया है। आगे किस तरह से पार्टी इस पर काम करेगी, क्योंकि जिस तरह से सीएम ने निर्देश दिया और निर्देश के बाद तुरंत ही कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, जिला प्रशासन के ध्यान में रहता है, वो जब जानकारी जुटाते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी माता बहन के साथ दुराचार किया है, उनके लिए वह खतरा बना हुआ है, बाकी के लोगों में संदेश जाए, तो उसकी पड़ताल वहाँ के पुलिस अधीक्षक, वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के थाना प्रभारी करते हैं। यदि उसके और भी कारनामे इस दौरान ध्यान में आते हैं, तो उन पर भी वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये सीधा सीधा संदेश जाता है कि अपराधी अपनी हद में रहे, सरकार और प्रशासन सक्षम है और कानून का इकबाल बुलंद होना ही चाहिए, इसलिए तो सरकार होती है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार ठीक काम कर रही है और अपराधियों में भय व्याप्त होने के लिए यह आवश्यक भी है। जी बिल्कुल धैर्यवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो अब मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चलने लगा है। नीरज हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। नीरज, देखिए, निर्देश के बाद कल श्योपुर में तो अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाई, लेकिन इंदौर में पहले भी इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है और आगामी समय में मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, तो उसको चुनाव के मद्देनजर ये फैसला कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? जी बिल्कुल ऋतु, देखिए जाहिर सी बात है, अगर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो जनता है, जनता में उनकी सराहना भी होती है, क्योंकि जिस तरह से अपराधियों पर लगाम नहीं लग रही, नाबालिग लड़कियों के साथ जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं और काफ़ी सारी जो घटनाएं सामने आती हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए ये ज़्यादा जरूरी है कि अपराधी के मन में खौफ पैदा हो। और देखिए ऋतु, सीधी सी बात है कि यदि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर वो जमानत पर बाहर आ जाता है, तो जो कार्य प्रणाली जो चल रही थी उसको लेकर कहीं ना कहीं अपराधियों में खौफ जो है पैदा नहीं हो रहा था। लेकिन जब अपराधी का रहने का ठिकाना ध्वस्त कर दिया जाएगा, जब वो जेल से छूटेगा, यदि वो उस केस में जेल गया और जब जेल से बाहर आएगा तो उसको पता पड़ेगा कि मेरा तो आशियाना नहीं उजड़ गया, तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो डर है वो अगर अपराधियों के मन में पैदा हो गया तो जाहिर सी बात है कि अपराधों पे जो है लगाम लगेगी। जी बिल्कुल नीरज, अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। अब बने रहिए, हमारे साथ कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा जी जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। हेलो जी पीसी शर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। जी पीसी शर्मा जी, मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चलने लगा है। जो अपराधी हैं उन पर बुलडोजर उनके द्वार पहुंचेगा, सीएम ने निर्देश दिए और अब तो रामेश्वर शर्मा जो कि बीजेपी से विधायक, उन्होंने पोस्टर भी छपवा दिए हैं। देखिए, ऐसा है, ये सब कमलनाथ जी की नकल है। कमलनाथ जी ने उस समय इंदौर में चलाए थे बुलडोजर, जो माफिया था उसके खिलाफ, उसकी नकल करने। दूसरी बात ये है कि बच्ची के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया, उसकी और उसके परिवार का तो जीवन नष्ट हो गया ना। बाद में बुलडोजर चलाने से क्या होता है? पहले कानून व्यवस्था अगर ठीक होती, उनको गिरफ्तार देखते, उससे वो होती और तक खौफ होता उनमें, पहले खौफ होता कि वो वारदात नहीं करते। वो नहीं कर पा रही ना सरकार। पोस्टर लगाने से और बुलडोजर चलाने से वो उसकी जिंदगी तो नहीं बच रही है ना। ये आफ्टर थॉट है पूरा कि ये ऐसा किया, वो तो चले गए जेल, कौन से उस मकानों की उनको जरूरत है? तो ये सब आफ्टर थॉट है। कानून व्यवस्था ध्वस्त से मध्य प्रदेश में आदमी परेशान है। हैप्पी नेट का कल आया था, एक सर्वे आया था, उसमें मध्य प्रदेश नीचे से 2 नंबर पे है, पहला यूपी फिर मध्य प्रदेश। तो पहला बुलडोजर उनने चलाया तो वो नीचे है सबसे, और दूसरा ये चला तो ये दूसरे नंबर पे आ गए। कुल मिला के संतुष्ट नहीं है आम आदमी मध्य प्रदेश में किसी भी चीज से।
जी, पीसी शर्मा जी, आपने दो बातें कही। पहली तो ये कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसकी शुरुआत की थी और फिर सीएम शिवराज ने नकल दोहराई। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी नकल दोहराई गई है मध्य प्रदेश की? निश्चित तौर पर ये नकल है। उन्हें जो माफिया थे उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन ये बच्ची की वो तो नहीं बचा पाए ना, ये जिंदगी बाद में कर रहे हो, आफ्टर इफेक्ट हुआ है। लेकिन पीसी शर्मा जी, आपका ये भी कहना है कि अगर बुलडोजर चलाया गया है तो जो अपराधी है वो तो जेल में है, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता। तो फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये पहल क्यों की थी? नहीं, उसमें जो उन्होंने तो उस माफिया के खिलाफ की थी जिन्होंने गलत तरीके से सब अपनी कारोबार खड़ा किया था, उसको हटा के जनता उसमें ले लिया, सरकार में ले लिया। ठीक है पीसी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चल रहा है, सीएम ने निर्देश दिए और उसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू